हेलो मटर के दानों। तब का हाल चाल। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं खूनी मंडे के वीडियो पे, या जो कि वीडियो का टाइटल मेरे को नहीं याद है। देख के बताते हैं आप लोग को। रुकिए जरा, ठीक है। मनाली 28 किलोमीटर, हाँ, हॉरर स्टोरी इन हिंदी, सच्ची कहानी। सच्ची कहानी है। यस। अदब। अब की होगी ये क्या कर रही है? सांस ले रही हूँ, सच्ची कहानी है ना इसीलिए। कहीं इसका दम ना घुट जाए। घुट गया तो दिक्कत का बात है ना जी। तो चलिए शुरू करते हैं इसी डिप्रेशन के साथ कि ये सच्ची कहानी है। यस। आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट कर दिया। वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल जिसने आइकन मेरा नहीं पर किया वो भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? वरना ऐसी भूत आपके घर पे भी जाएगी। खूनी मंडे। आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर साहिल के साथ हुई एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। मेरे साथ जब कोई कोई घटना लोरी नहीं का- मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं, शुरू में लिखा था। बचपन में कितना अच्छा लगता था ना, पर यही लोरी अब मेरा सबसे डरावना ख्वाब है। हमेशा वैसे से अपन को कोई लोरी बस नहीं पिछले एक महीने से। मेरा नाम साहिल है और मैं 25 साल का हूँ। दरअसल पिछले महीने ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं और मेरे 3 दोस्त चिराग, अरुण और समय मनाली गए थे। समय रहना ऐसे भी आ गया अचानक उसमें। छुट्टी लेना इत्तेफाक नहीं था। स्टोरी अभी इंटरटेनिंग कुछ होगा 3-4 यानी। महीने पहले समय के छोटे भाई की मौत उसके स्कूल की ट्रिप पे किसी हाय गाड़ी राम। से टकराने की वजह से हो गई थी। So sad. और तब से हर पार्टी की जान होने वाला, सबको हंसाने वाला समय सहम गया था। Silent तो mode पे। उसको वैसे इसने हम लोग के सम कोट पुराने पहना समय है, की देखो याद सेम। दिलाने की कोशिश में हम निकल पड़े मनाली की ओर। सब कुछ अच्छा जा रहा था। हम मनाली पहुंचकर बहुत सी जगहें घूमे और फिर तीसरे जगहें। दिन हम अपनी गाड़ी मेरे को भी लेकर जाना है मनाली। खूबसूरत रोहतांग पास ए, ले जाने के चल। लिए होटल से निकल रहे थे। जब हमारे होटल के कहानी रिसेप्शनिस्ट ने ध्यान हमसे से कहा सुनना चाहिए। कि सर आप कोशिश करना कि रोहतांग तभी से सपने 6 में बजे से आएगा। पहले नहीं। वापस आ जाओ। फिर नहीं जब सुना। हमने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि रोहतांग का मतलब होता है वैली ऑफ डेथ, यानी लाशों का ढेर। Oh my God. उसने सच कहा में कि क्या? यहाँ के लोकल लोग भी 6 बजे अपने घर के दरवाजे बंद करके अंदर चले जाते हैं। क्योंकि वैसे ऐसा अपन लोग तो कहा 4 ही जाता बजे है बंद कर देते हैं। कि यहाँ कई 100 साल पहले जो भी रात में रोहतांग रोहतांग पास पर पास, आता हाँ था, ये है वो ना अगले दिन रोहतांग पास। कहीं वादी में मरा हुआ पाया जाता था। ठंड के मारे भी तो मर सकता है यहाँ ना? के अथॉरिटीज उसको ठंड या एक्सीडेंट के कारण मौत बता देते थे। यस। लेकिन लोकल्स का मानना था कि रोहतांग में एक मायावी साया घूमता है और ये उसी का काम था। लोमड़ी या बैटमैन। हमारी उस होटल रिसेप्शनिस्ट की बात पर हंसी निकल गई। हम सब सोच रहे थे कि कितने ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं और ये एकदम बेकार की फालतू कहानी है। इसलिए हम बेपरवाह होकर मनाली से रोहतांग पास के लिए निकल गए। अच्छा। हंसते गाते हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए, रोहतांग पास। कुछ 4-5 घंटों के ट्रैक के बाद हम चारों ने लौटने का फैसला किया क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो गया था और धीरे धीरे धुंध भी बढ़ती जा रही थी। रात के करीब 9-9:15 बज रहे थे। रोहतांग में टूरिस्ट तो छोड़ो, अब कोई भी नहीं दिख रहा था। हम काली अंधेरी रात में लगभग 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, लेकिन धुंध बढ़ती ही जा रही थी। ठंड में बढ़ेगी। बर्फीला जगह पर कि कुछ पढ़ेगा देर नहीं तो बाद क्या होगा? ना आगे की सड़क दिख रही थी, हमें भी नहीं दिख रही है। नो। एक गलती और हम खाई में गिर सकते थे। अरुण गाड़ी चला रहा था और हम फॉग लाइट्स ऑन करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे अच्छा। कि हमें सड़क के किनारे पर एक पत्थर दिखा जिस पर मतलब लिखा पत्थर ही था। मनाली 28 किलोमीटर्स। अच्छा, ये टंगड़ी अजीब किसका है? बात ये थी कोई कि खड़ा है इतने शायद वहाँ। अंधेरे और सर्द भरी रात में उस पत्थर पर एक आदमी बैठा था जिसने my केवल God. एक धोती और ऊपर एक कपड़ा टांगा था। मुझे ये बात बहुत अजीब इसको लगी, ठंड नहीं लग रहा है? लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। फिर इससे भी अजीब बात हुई। करीब 20 मिनट कार चलाने के बाद हमें फिर वही पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स। और इस पत्थर ये लोग पे किसी लूप होल में वही फंस गया है आदमी लोग क्या? बैठा था
लगता तो वही है। शायद हमने गलत रास्ता ले लिया था। मैं बोलने ही वाला था कि तभी चिराग बोल पड़ा, यार मैं तुम सबको डराना नहीं चाहता, पर 20 मिनट पहले भी मुझे सेम पत्थर दिखा था। सबको मनाली भी दिखा था। 28 किलोमीटर्स, और उस पर कोई बैठा था, एक आदमी जिसने सफेद रंग की धोती पहनी थी ना। मैंने उसे या। टोकते हुए कहा, और उसने कहा नहीं, मुझे तो एक छोटी बच्ची दिखी थी, उसके हाथ में एक खिलौना भी था। और अरुण ने तो कुछ और ही बोला, तुम सब कैसी बातें कर रहे हो, मुझे पिछले 2 पत्थरों के पास एक घोड़ा खड़ा दिखा, हैं? काला घोड़ा जो बस हमारी गाड़ी गुजरते हुए देख रहा था। हम सबने अपनी नजर अब समय की ओर घुमाई, जैसे उससे पूछना चाहते हो कि उसे क्या दिखाई पड़ा, लेकिन समय को वो भाई देती एकदम है। से अजीब सा हो गया था। इसकी वो यही आंखें। बताता रहा कि किसी को हमारी जरूरत है, और अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुकना चाहिए। सच हम में? सब थोड़े नो नो घबरा कभी गए, नहीं। मगर किसी अनजान ने रोड कुछ पे कहा नहीं। हेल्प अरुण ने कहा कि करने शायद की कोशिश हम ना गलत करें। रास्ते पर चले गए थे, नहीं और तो अब लूट वो के जाएंगे और अब। ध्यान से गाड़ी चलाएगा। लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो पत्थर आया। मनाली 28 किलोमीटर्स, ये तीसरी टाइम बार लूप में था फंस गया कि लोग क्या पत्थर ये लोग? हमारे मेरे को भी सामने वही आया। लग रहा है। मगर इस बार मुझे उस पर कोई नहीं दिखा। इनफैक्ट किसी को भी इस बार उस पत्थर के आसपास कोई नहीं दिखा। रात के 11 बजने को आए थे। हम एक ऐसी माया में फंस गए थे जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और अब हमें उस होटल के रिसेप्शनिस्ट की बात याद आ रही थी। तभी यही अरुण ने अब होता है। पछताए होत क्या। नहीं, यही होता है जब डर रहता है अंदर बाहर मत देखना, और ऊपर से किसी का बात याद आता है। हमारे साथ साथ चल रहा है, चिड़िया चुग गई खेत। बस सामने देखते रहो। अरुण की इस बात को सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि हमारे आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन एक साया था, एक 15 साल का लड़का। हमारी ओह माय गाड़ी गॉड। जो अब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही थी, उसके साथ साथ बड़े आराम से चल रहा था। चल रहा था, भाग नहीं रहा था, चल रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, और उसके चेहरे पर ये चल बड़ी क्या सी रहा है? चोटें लगी हुई थी। हम सब उसे देखकर बहुत डर गए थे। ये सच्ची तभी घटना से पे मैंने आधारित कहा है। कि यस। शायद इसे हमारी मदद ये लोग चाहिए। जिंदा कैसे हैं लोग कहानी कहने के लिए? उसी टाइम पता मेरा हार्ट नहीं। अटैक आ जाता। की ओर बस एक तक देखता रहा। अरुण ने बहुत कोशिश की कि सेंट्रल अरे कंट्रोल हाँ, से इसका उसकी भाई खिड़की मरा था बंद ना? कर दे। स्कूल लेकिन वो ड्रेस कर का। ही नहीं पा रहा था। हम सबने समय का नाम चिल्लाया और समय को होश में लाने की कोशिश की, और इतने में वो बच्चा पीछे रुक गया। और जब मैंने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा तो वो लड़का वहां खड़ा था और वेव कर रहा था, और उसे पीछे के शीशे में बाय। देख समय भी मुस्कुराकर हाथ हिला रहा था। इस हादसे के बाद हमने गाड़ी की स्पीड और तेज कर ली, और फाइनली हमें एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली, 16 16 किलोमीटर। हमने चैन की सांस Finally भरी और 28 से अरुण ने 16 बस हुआ। 2 बजने से कुछ मिनट पहले हमें होटल पहुंचा दिया। अच्छा। हम सब ने तय किया कि हम इस घटना के बारे में कल सुबह बात करेंगे, और सब चुपचाप सो गए। और रात को 3:30 बजे मेरी किसी गाने की आवाज से आंख खुल गई, और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। समय उठा हुआ था। वैसे मेरा डेली और खुलते एक रहता है छोटे नींद बच्चे की तरह इसके गाने की आवाज से। वो शीशे में देखकर लोरी गा रहा था। Oh my God. वैसे हर भूतिया फिल्म में इस चंदा है तू मेरा सूरज क्यों गाता है लोग? वो उन लोगों में बात हुआ रहता है ना स्टार्टिंग से, इसीलिए। सेम स्क्रिप्ट चेंज करो, ये गाना चेंज करो। अच्छा नहीं लगता है बार बार मैंने सेम अंदर गाना, चिराग भूतों को पे उठाया। सूट नहीं करता हम है। सबने क्रिएटिव बना समय को भूत। पुकारा, हम्म। लेकिन वो हमें अनसुना सा कर रहा। ये नजारा हम सब के लिए बहुत खौफनाक था। शीशे में समय का चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। उसके गले के लाल पास आंखें, गले पर कुछ निशान। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला कोई दोनों तरफ से दबा रहा हो, और उसके चेहरे पर Inspector एक छोटी सी अजीब सी मुस्कुराहट थी, और वही लोरी। किसी के अंदर इतने समय देर के तक वो पास लोग जाकर पीछे खड़ा किसी कैसे है चीज़ की लोग? हिम्मत नहीं थी। मुझे वो वही समझ तो। में नहीं आ रहा है। आते हुए धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगे। हम जैसे ही निकलने लगे, निकलो उसने एक जल्दी। बच्चे की तरह मासूम हंसी हंसते हुए कहा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और ये कहते ही वो एकदम से बेहोश हो गया।
तीनों को ये यकीन सा हो गया था कि शायद समय पर कोई बुरा साया आ गया है। सुबह होते ही हम उसे होटल वाले की बात मानकर वहीं के एक पंडित के पास लेकर गए। उस अच्छा। पंडित ने उसे देखते ही बता दिया कि समय के किसी अपने की हाल ही में मौत हुई है और उसकी बोला ना आत्मा मैंने से उसका घूम भाई है। करके किसी बुरे साए ने समय को अपने वश में कर लिया है। पहले उस पंडित ने उसकी नजर उतारी और फिर झाड़ फूक की और फिर एक पूजा की, जिसके बाद समय को बहुत सारी उल्टियां हुई और उस उल्टी में समय के अंदर से कुछ अजीब सा काला गाढ़ा लिक्विड निकला। जी। आज समय पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन मुझे हर रात उसकी लोरी के सपने आते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप भी हमें अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें मैसेज करके। ओके। तो बताइए आपका ये स्टोरी पे क्या विचार है? मेरा विचार यही है कि काला लिक्विड कहाँ से आया बीच में? ऐसा मतलब कहा जाता है कि जिसके ऊपर टोना टोटका या काला साया होता है तो जब उसकी झड़ाई फुकाई होती है तो वो मतलब काला कलर का उल्टी करता है तो मतलब ठीक हो जाता है। अच्छा, ये बात। ऐसा मतलब मैंने सुना है, मुझे नहीं पता है। मेरे को लगा करते भी है, इसीलिए अपन नहीं, पूछ लिए। नहीं। जब वैसे किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तो कांटेक्ट करे, डीएम करे। ओके। वैसे वैसे मतलब फेमस है लोग, हम लोग हाँ, झाड़ झाड़ फूक करने में। नहीं, झाड़ फूक करने के झाड़ लिए फूक करने के लिए तो नहीं, लेकिन रात को जैसे वो गाना गा रहा था ना उठ के, वैसे गाना गाने में ये भी एक्सपर्ट है। रात को 1 बजे मैं सोई रहूंगी करके जा। मतलब वैसे पता हॉरर स्टोरी नहीं, अच्छा था, बहुत अच्छा था। और मतलब अगर ये मतलब ऐसे इमेजिनेशन वाला है था तो ठीक था, लेकिन अगर रियल में हुआ था तो मतलब आप लोग जिंदा है अब तक। भगवान तो की वही- दुआ से आप लोग ऐसे ही सलामत रहें, बने रहें, ठीक है। और अगर आप हाँ। लोग को और भी रिएक्शन चाहिए खूनी मंडे के वीडियोस पे हाँ, तो हम लोग को comment कमेंट में कर। जरूर बताइएगा। Yes. और मैं भी एक स्टोरी बताना चाहती थी। वो वाला मैं साले स्टोरी बताई थी ना मैं, कौन सा स्टोरी? जब मेरे परदादा जी थे। हाँ, वो खैनी वाला। वो हाँ, कितना बार मैं बहुत सुनी हूँ, बार मेरा ना बताई। दिमाग खराब हो गया वो सुन के। एक ही बार रिपीट कुछ नया सुनाओ यार। नहीं, हाँ, मेरी दादी एक बार बता रही थी क्या? कि उन लोगों के गांव में, जब गांव में पहले शादी होता था ना, तो अभी ना सब लोग खाना खा के आ जाते हैं वापस गाड़ी से। पहले गांव मतलब जो आदमी होते थे सभी लोग शादी में चले जाते थे लोग, तो सिर्फ औरतें ही होती थी गांव में। तो वो लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग के यहाँ किया जाता है अरे वो लोग औरतें जब मतलब आदमी लोग शादी में चले जाते हैं तो घर पे क्या 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 बोलते हैं उसको, अरे औरतें सब मिलके गाना गाती है, नाचती है, उसको क्या बोलते हैं? मतलब मेरे को नहीं याद है तो कहाँ से बता मतलब दूँ कुछ तो बोलते हैं, आप लोगों को बाद में बता देंगे, चाहे कमेंट में लिख देंगे। तो वही था, मतलब गांव में कोई शादी था और सब आदमी लोग चले गए थे लोग, तो गांव की औरतें मतलब ऐसे डर ना लगे इसके लिए सब आपस में बैठ के और मतलब डांस होता है, मतलब कोई आदमी बनता है मतलब जामा पैंट पहनकर, और कोई औरत बनता है जलुई की कहानी ऐसा होता है, और औरतें नाचती हैं लोग, गाना गाते हैं लोग। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा हो रहा था गांव में। और मतलब जब वो ख़त्म हुआ तो मेरी दादी वापस लौट रही थी, तो एक पेड़ पे एक औरत मतलब साड़ी वाइट कलर की पहन के और झूल रही थी, और किसी का तो नाम बुला रही थी जोर जोर से, ए फलनवा इधर आओ रे, ए फलनवा इन्हें आओ रे। ऐसे हमारे यहाँ फलाना में बोला जाता है, ठीक है। फलानवा मतलब समवन, ऐसा मतलब समवन। फलानवा मतलब किसी का नाम अगर नहीं याद है तो ऐसे फलानवा बोला जाता है, फलानवा के मेहरारू हुई या फलानवा के मेहरारू, ऐसा बोला जाता है भोजपुरी लैंग्वेज में। तो वही मतलब मेरी दादी बता रही थी कि वो लोग डर गए थे, लोग चुपचाप घर में चुपचाप कान उन बंद करके सो गए लोग जाके। वैसे आप लोग के साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ हो तो हम लोग से जरूर शेयर करें। हम लोग उससे नहीं, खूनी मंडे से शेयर करें ताकि हम लोग को मतलब इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने को मिले। यस। वैसे हम लोगों के साथ हुआ है ऐसा हॉरर टाइप का कुछ, तुम्हारे साथ? नहीं, मेरे साथ भी नहीं हुआ है। वैसे हम ही लोग हॉरर है तो हम लोग के साथ कुछ हॉरर होने का याद बात है ही उस दिन नहीं है। आंधी वाले दिन क्या हुआ था? वो मेरे को याद है, वो फिर से मत बताओ। चलो वीडियो को समाप्त करते हैं। पता है मतलब हम बता दे रहे हैं तो सबको कंफ्यूजन रहेगा कि उस दिन तुम क्या बता हुआ चुकी था। हो, कितना बार बताना है? नहीं, मुझे एक बार और बताना है वो वाला, मुझे बहुत हंसी आता है उस दिन का। मतलब एक दिन ना बहुत जोर से आंधी आया था, वैसे अभी भी हमारे गांव में आंधी आया हुआ है, बाहर मतलब बारिश भी हो रही है, लाइट भी नहीं था, अभी शाम को लाइट आया। तो उस दिन भी ऐसे ही रात को आंधी आया, और मेरा एक फंडा है, मैं रात को 11-12 बजे तक मतलब मूवी का एक्सप्लेनेशन, वो भी हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनती हूँ।
मतलब अभी तो छोड़ दिया है, मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी, एक दिन में 4-4 5-5 मूवी का एक्सप्लेनेशन सुन जाती थी। तो मैं हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन सुन रही थी और उसमें बहुत सारे भूतों वगैरह का एक्सप्लेनेशन था। बाद में मैं मतलब आंधी आया तो मैं जल्दी से बाहर गई, बाहर कपड़ा टांगा हुआ था उतारी और मैं दूसरे कमरे में ले जाकर रखने लगे, और बीच वाले कमरे में मैं ये सोई थी। ये भी उसी टाइम निकली जब मैं कपड़े रख के वापस लौट रही थी। अब बाद में ये मेरे सामने पड़ी और मेरा तो चिल्ला दी मैं, और बाद में मेरे साथ ये भी चिल्ला दी और बाद में हम दोनों हंसने लगे। मतलब और वो तो मैं मतलब 1 घंटे तक हंसी थी इसको। हम दोनों डर गए थे बहुत जोर से, ये चिल्ला रही थी मुझपे। मतलब गुस्सा आ ही जाएगा। मैं इधर से निकली, सामने से एक ही बाइक आ गई तो गुस्सा तो आ ही लेकिन जाएगा। मतलब फनी था बहुत ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा फनी लगता है ऐसा होता है तो। अच्छा ठीक है, मेरा बकवास कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो वीडियो करते हैं बस, मत, बाय बाय। बाय बाय।